मेरे प्यारे YouTube दर्शकों, आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। मैंने आप सभी से वादा किया था कि 21 जून एक महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन ग्रुप डी वालों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आप सभी के लिए खुशखबरी मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है आप लोगों को पहले ही कि NTPC का एग्ज़ाम दिसंबर 2020 में होगा और इसकी पराकाष्ठा होती हुई दिख रही है और आपका एग्ज़ाम NTPC का दिसंबर 2020 में ही होगा। अब आइए मेन मुद्दे पे कि आखिर कौन सी ऐसी खबर है जो ग्रुप डी वालों के लिए, ग्रुप डी की परीक्षा देने वाले करोड़ों विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी की खबर है। बहुत बड़ी खुशखबरी आई है आपके लिए। दो सबसे बड़ी खुशखबरी है, मैं एक एक करके बताऊंगा। पहली खुशखबरी ये है कि आपका फिर से, यानी जिन विद्यार्थियों का फॉर्म रिजेक्ट हो गया था उनके लिए फिर से मॉडिफिकेशन लिंक होने की पुष्टि हो चुकी है रेलवे मंत्रालय के द्वारा। मैंने हालांकि आपको बताया था, देखिए मेरे पास जैसे अपडेट आते हैं मैं उसी के हिसाब से आपको बताता हूं। तो चूँकि इस पर फाइनलाइजेशन लिया जा चुका है, आपका मॉडिफिकेशन लिंक आएगा और ये अक्टूबर महीने के प्रथम सप्ताह में आपका मॉडिफिकेशन लिंक टू करेक्ट, ठीक है। जिन जिन विद्यार्थियों का फॉर्म रिजेक्ट हुआ है उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। ये अब तक की सबसे बड़ी न्यूज है जो कि किसी भी यूट्यूब चैनल ने आपको नहीं दी है। ये सबसे बड़ा खुलासा भी है क्योंकि अभी तक किसी भी यूट्यूब चैनल ने आपको नहीं बताया होगा। मैं इस पर कल भी जोर देता आया था और आज इसकी पुष्टि हो चुकी है। पुष्टि यही है कि आपका मॉडिफिकेशन लिंक अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में आएगा। ये इसलिए रखा गया है ताकि तमाम विद्यार्थी जो समय से परेशान हुए और तमाम तरह की बाधाओं का उन्होंने सामना किया, तो मॉडिफिकेशन लिंक ग्रुप डी का आएगा। पहली बात, ये बड़ी खुशखबरी है आपके लिए अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में। दूसरी खुशखबरी मैं आपको ये दे दूं कि ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है, जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम अप्रैल 2021 में होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था। मैं आपको एक बड़ी खुशखबरी देता हूँ। मैंने एक बड़ी खुशखबरी दे दी मॉडिफिकेशन लिंक को लेकर कि जिन विद्यार्थियों का फॉर्म रिजेक्ट हुआ था उनको एक बार फिर से मौका दिया जाएगा, तमाम विद्यार्थियों को, और वो सुधार कर सकते हैं। लेकिन यदि इस बार वो गलती करते हैं तो उनके फॉर्म को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ये अंतिम मौका होगा उन विद्यार्थियों का जिनके फॉर्म रिजेक्ट हुए थे। ये पहली बड़ी खुशखबरी मैंने आपको दे दी। दूसरी सबसे बड़ी खुशखबरी मैं आपको दे दूं कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम, चलो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताता हूँ, क्योंकि खुशखबरी पे खुशखबरी आएगी तो आप कहीं खुशखबरी से पागल न हो जाओ। इस चीज़ को लेकर मैं एक महत्वपूर्ण सूचना भी आपको देता हूँ कि मेरी अगली वीडियो 24 जून को आ रही है और ये 24 जून को जो वीडियो आ रही है वो मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियो है। आप सभी के लिए, आप तमाम विद्यार्थी इतने लंबे समय से परीक्षा का इंतज़ार कर रहे थे और इसमें बहुत सारे फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होते हैं, बहुत सारी तमाम बाधाएं आती हैं जीवन में। तो उसको किस तरह से टैकल किया जाए और कैसे स्ट्रेटजी बनाई जाए ताकि आप इस फ्रस्ट्रेशन को, ये जो टाइम गैपिंग है, आप उसको डील कर सके, उसके बारे में देखना ना भूले। 24 जून शाम 4 बजे एक वीडियो अपलोड होगा मोटिवेशन +3। मैंने मोटिवेशन +1 लाया था जिससे दर्शकों ने काफ़ी सराहा, मोटिवेशन +2 लाया जिसे विद्यार्थियों ने और अधिक सराहा। अब मोटिवेशन +3 जो कि 24 जून को रिलीज होगी, ठीक है। एक बड़ी वीडियो जिसमें एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी है NTPC के रिगार्डिंग। अब वो क्या इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है मैं अभी इसका जिक्र नहीं करूँगा। चलिए अब आते हैं मुद्दे पर कि ग्रुप डी से जुड़ी दो बड़ी खुशखबरी। एक खुशखबरी मैंने आपको बता दी कि आपका जिन जिन विद्यार्थियों का फॉर्म रिजेक्ट हुआ था उसके रिगार्डिंग मॉडिफिकेशन लिंक एक बार फिर से जारी किया जाएगा अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में। इन द वेरी फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर 2020 द मॉडिफिकेशन लिंक फॉर रिजेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी अपलोडेड बाय द रेलवे मिनिस्ट्री। अब दूसरी सबसे बड़ी खबर दे दूं ग्रुप डी वाले विद्यार्थियों को कि आपकी परीक्षा जो 2021 में होने वाली है, अप्रैल 2021 में, वो तो होगी ही, साथ ही साथ
एक बड़ी खुशखबरी ये है कि अक्टूबर के लास्ट में आपका ECA रिगार्डिंग टेंडर आने वाला है। ठीक है, एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी रिगार्डिंग टेंडर जो है, जो टेंडर जारी किया जाएगा उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो जारी किया जाएगा ग्रुप डी से रिलेटेड ECA का, वो आपके अक्टूबर लास्ट वीक में जारी किया जाएगा। तो दो बड़ी खुशखबरी है। अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में जिन विद्यार्थियों का फॉर्म रिजेक्ट हो गया था उनका मॉडिफिकेशन लिंक जारी किया जाएगा। अक्टूबर के लास्ट में ECA से संबंधित एक टेंडर संबंधी सूचना ग्रुप डी से संबंधित जारी की जाएगी। ये दो सबसे महत्वपूर्ण खबर है। मैंने आपको पिछली वीडियो में मिनिस्टेरियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज के एग्ज़ाम के बारे में भी बताया था। मैंने आपको NTPC के एग्ज़ाम के बारे में भी बताया था। मैंने आपको NTPC के एप्लीकेशन स्टेटस के बारे में बताया। आप बोलते हैं कि सर हमें न्यूज़ ही नहीं देते। मैंने तो आपको सबसे बेहतरीन न्यूज़ दी। कई यूट्यूब चैनल बोल रहे थे कि एग्ज़ाम सितंबर में होगा, अगस्त में होगा। उन सारे खबरों का जो है भंडाफोड़ हो गया। जहाँ तक रही बात SSC और UPSC को लेकर, तमाम विद्यार्थी भी पूछ रहे हैं कि सर SSC और UPSC का तो एग्ज़ाम अनाउंसमेंट हो गया और UPSC ने भी अपने एग्ज़ाम की घोषणा कर दी, SSC ने भी अपने एग्ज़ाम कैलेंडर की घोषणा कर दी। देखिए, उन्होंने भले ही अपने एग्ज़ाम कैलेंडर की घोषणा कर दी, लेकिन आपको मालूम है कि जिस तरह से कोरोना संक्रमण तेज़ी से बढ़ रहा है और पिछले 7 दिनों में 1 लाख से ऊपर संक्रमण हुआ है, यह संभव ही नहीं है कि SSC या UPSC जैसे एग्ज़ाम को कंडक्ट इस कंडीशन में करवाया जाएगा। मैं अभी भी अपनी बात पर कायम हूँ कि एक रिगार्डिंग नोटिस जारी किया जाएगा SSC के द्वारा और UPSC के द्वारा, और उसमें डेट को लेकर संशोधन किया जाएगा। मैं ये नहीं कहता जो नीट का, जो मेडिकल का एग्ज़ाम है या जो IIT का एग्ज़ाम है वो जो जुलाई में रखा गया है वो होगा। ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी लिया जा चुका है फैसला। UPSC का भी और SSC का मैं इससे नकारता नहीं हूँ। जो डेट है वो घोषित हो चुका है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस तरह से संक्रमण तेज़ी से बढ़ रहा है और पिछले 7 दिनों में जिस तरह से संक्रमण तेज़ी से बढ़ा है, और उसको देखकर ये 100% लगता है। और लगता क्या है, आपका एग्ज़ाम 2021 में ही होगा। तो कई बच्चे बोलते हैं कि सर NTPC का फिर एग्ज़ाम क्यों दिसंबर 2020 में होगा। मैं आपके सवालों का जवाब दे दूँ कि NTPC की परीक्षा कई सालों से लंबित है। SSC और UPSC की परीक्षा कई सालों से लंबित नहीं है, वो समय से हो रही परीक्षा है। वहाँ पे एडजस्ट किया जा सकता है और दिसंबर तक संक्रमण जो है थोड़ा कम होगा। ठीक है, दिसंबर तक संक्रमण थोड़ा कम होगा। आप एक लाइन में इसे समझें कि SSC UPSC पे मंथन चल रहा है, वहाँ के बोर्ड मीटिंग से, सेंट्रल कमेटी से बातें हो रही हैं, और उस बातें में ये संक्रमण जो तेज़ी से बढ़ रहा है उस पर विचार भी किया जा रहा है। एग्ज़ाम आपका कभी भी हो, 2020 में हो, 2021 में हो, लेकिन पहले जो फैसला लिया गया था 2021 का लिया गया था, लेकिन उस पर तमाम मीटिंग्स चल रही है। मैं इस पर आपको फाइनल अपडेट दूंगा कि क्या SSC का एग्ज़ाम इसी वर्ष होगा। ठीक है, जैसे पहले मैंने बताया था ये 2021 में होगा, लेकिन बहुत सारी मीटिंग्स चल रही है, बहुत सारी बातें हो रही हैं। एक एक्यूरेट नहीं होता है सर, ये सब चीज़ें एजम्पशंस होती हैं, कभी चीज़ें होती हैं। आप देख लीजिए ना, ECA में लगातार बदलाव हुआ, लगातार कोरिगेंडम आए, 1 कोरिगेंडम, 2 कोरिगेंडम, 6 कोरिगेंडम। तो ये स्थिति के अनुसार बदलाव होता है। ठीक है, ये स्थिति के अनुसार बदलाव होता है, और जो मेरे पास अपडेट आती है वहाँ जो मीटिंग्स होती है उसके आधार पे मैं आपसे शेयर करता हूँ। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि एकदम फिक्स ही होगा, उस पर बहुत सारे चेंजेज होते हैं। मैंने आपको दिसंबर क्यों बताया था, क्योंकि मुझे पता था कि वहाँ पे रेलवे मिनिस्ट्री की जो मीटिंग हुई थी वहाँ पे ये बात की गई थी, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सटेंड होगा तो यहाँ तक होगा। मैंने उसके आधार पे आपको बताया था, मेरे पास जो पुख्ता खबर आई थी उसके आधार पे मैंने आपको बताया था। मैं आपकी इतनी मदद करता हूँ तो आपको मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि सर मेरे तक कम से कम कन्फर्मेटरी न्यूज़ पहुँचाते हैं। मैंने आपको संभाला है। मैंने हमेशा आपको बोला कि मैं कई महीनों पहले से ये बोलता आ रहा हूँ कि NTPC का एग्ज़ाम दिसंबर 2020 में होगा, और आप देख रहे हैं कि किस तरह से दिसंबर 2020 तक होने की पूरी संभावना है। आप देख रहे हैं कि मिनिस्टीरियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज के एग्ज़ाम की जो मैंने घोषणा की डेट को लेकर, या एप्लीकेशन स्टेटस की, सारी चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट हैं, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। बदलाव आमूल चूल होते रहते हैं, आमूल चूल परिवर्तन होते रहता है स्थिति को लेकर। ठीक है,
ये कोई फिक्स नहीं होता है सर। मैं आपकी मदद करता हूँ, आपको मुझे मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि सर आपने हम लोगों को मोटिवेट भी किया टाइम टू टाइम आपने खबर भी दिया। बहुत कम यूट्यूब क्रिएटर होंगे जो आपके व्हाट्सएप पे आपके सवालों का जवाब देते होंगे, जो आपको पर्सनली आपके कमेंट्स पे जाके सवाल। एक्चुअली देखिए, मैं सारे कमेंट्स का जवाब तो नहीं दे पाता, मैं उसके लिए आप सभी से क्षमा मांगना चाहता हूँ और क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं होता, और भी सारे वर्क होते हैं, ठीक है। और ये सब वर्क आपके लिए होता है, लॉकडाउन पीरियड में ये सब वर्क आपके लिए होता है, आपके लिए मेहनत करते हैं हम, और जो चीज़ें बन पाती हैं मैं आपके लिए करता हूँ। देखिए, मैंने एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, मैं सभी से अपील करना चाहता हूं कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है। मैं नहीं चाहता था कि इस चैनल को मोनेटाइज करूं, लेकिन मेरे दिमाग में एक आइडिया है। मैंने चैनल को क्यों मोनेटाइज किया? देखिए, इस चैनल को मोनेटाइज करने के पीछे, जैसे पहले तो जो $100 है थ्रेशोल्ड अमाउंट है, वो जब एडसेंस का आ जाएगा उसके बाद महीने महीने मेरे अकाउंट में पैसे आएंगे। मैंने ये डिसाइड किया है कि आराध्या फंड के तहत जो 50% आराध्या फंड के तहत जो 50% जो मेरी यूट्यूब की कमाई होगी महीने की, वो गरीब बच्चियों को जाएगा। तो ऐसे गरीब बच्ची, मैं आपसे अपील करता हूँ कि जो भी गरीब बच्चियाँ हैं जिनके पास पढ़ने का साधन नहीं है, वो मेरे पास मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अपना जो राशन कार्ड या फिर जो बीपीएल कार्ड, मुझे बीपीएल कार्ड चाहिए, या आप गरीबी रेखा में जी रहे हैं तो आप भेज सकते हैं। मैं आपके नाम को रजिस्टर करूँगा, और जैसे ही मेरा चैनल जो है थ्रेशोल्ड अमाउंट को क्रॉस कर जाएगा $100, उसके बाद महीने महीने जो भी मेरे अकाउंट में पैसे आएंगे उसका 50% उन गरीब बच्चियों को दिया जाएगा, और उन गरीब बच्चियों के माता पिता के खाते में डाला जाएगा जिन्हें आर्थिक बदतर हालात से गुजरना पड़ता है, जिन्हें पैसों की कमी से वो बच्चियां पढ़ नहीं पाती हैं, जिनके गार्जियन के पास पैसे नहीं हैं, और उस पैसे के अभाव पे वो अपनी बच्चियों को शिक्षा नहीं दे पाते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत मैंने इस अभियान की शुरुआत की है, इस फंड की शुरुआत की है, आराध्या फंड, ठीक है। ये आराध्या मेरी बेटी का नाम है, मैंने उसके नाम पे एक फंड की शुरुआत की है, और इस फंड के तहत 50% जो मेरी यूट्यूब की कमाई होगी हर एक महीने की, वो सीधे डोनेट किया जाएगा। मैं आपसे डोनेशन भी नहीं मांग रहा हूँ, वो मेरी अपनी कमाई होगी, उसका 50% हिस्सा मैं डोनेट करूंगा उन गरीब बच्चियों को जिनके पास पैसा नहीं है, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। और इसके लिए मैं आज घोषणा कर रहा हूं कि जो भी आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चियां हैं जिनके पास पैसा नहीं है, वो अपना राशन कार्ड मतलब बीपीएल कार्ड भेजें, अपना आधार कार्ड भेजें, अपने माता पिता का आधार कार्ड भेजें। बस आपको 3 काम करना है, अपना बीपीएल कार्ड, ठीक है, उसके बाद आपको अपना आधार कार्ड और अपने माता पिता का आधार कार्ड, ये 3 डॉक्यूमेंट्स आपको भेजना है मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, ताकि मैं आपके डॉक्यूमेंटेशन का सही मिलान कर पाऊँ कि आप गरीबी रेखा से जुड़ते हैं, ठीक है। तो मैं जैसे ही ये तीनों चीज़ मेरे पास आ जाएंगे, मैं आपका नाम रजिस्टर कर लूँगा। और बतौर मैं आपको बता रहा हूँ कि जून के आखिर में जो भी बच्चियों के नाम मेरे पास आएंगे उनकी मैं लिस्ट जारी करूँगा, यानी वो रजिस्टर्ड हो जाएंगे। फिर उसके बाद जुलाई के मंथ के लास्ट में मैं फिर कुछ बच्चियों के नाम रजिस्टर्ड करूँगा। यानी मैंने डिसाइड किया कि पहले 50 बच्चियों का नाम मैं रजिस्टर्ड करूँगा, और जो भी यूट्यूब की मेरी कमाई होगी, मान लीजिए मेरी यूट्यूब की कमाई 20,000 रुपया होगी, तो 20,000 का 50% यानी 10,000 उनके अकाउंट में डाला जाएगा। मिनिमम 1,000 रुपया उनके अकाउंट में डाला जाएगा। तो आप सभी के लिए सुनहरा अवसर है, आप अपना बीपीएल कार्ड, वो बच्चियाँ जो गरीब हैं वो अपना बीपीएल कार्ड भेजें, अपना आधार कार्ड भेजें, अपने माता पिता का आधार कार्ड भेजें। देखिए, ये पैसा मैं आप सभी के लिए यूज करना चाहता हूँ। मेरे चैनल को देखिए, मुझे हिट किया कि मुझे मेरे चैनल को मोनेटाइज करना है। और मोनेटाइज क्यों करना है मैंने आपके सामने बताया। मैंने अपनी बेटी के नाम पर आराध्या फंड किया है, और मेरी यूट्यूब की जितनी भी कमाई होगी वो 50% उसका पैसा गरीब बच्चियों को के पेरेंट्स के खाते में जाएगा, मिनिमम 1,000 रुपया। इसीलिए आप सभी से अपील है, जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं मेरे, या जो मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं भी हैं, जो मुझे देख रहे हैं, कृपया कर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ताकि जब आप शेयर करेंगे, एक बंदा अगर 3 को भी शेयर करता है,
या एक बंदा अगर 3 को शेयर करेगा, 3 को शेयर करेगा, इस तरह से एक लोगों का चेन बनेगा। और लोग जब देखेंगे, और आप ज़रूर, क्योंकि चैनल मोनेटाइज हो गया है तो मेरे वीडियो जो चैनल मोनेटाइज है, वीडियो के नीचे पीली कलर की लाइन आती है, यानी वो चैनल मोनेटाइज है। उसमें या तो शुरू में ऐड आएगा, या बीच में ऐड आएगा, या लास्ट में ऐड आएगा। और ऐड 25 सेकंड का भी हो सकता है, 30 सेकंड का भी हो सकता है, 40 सेकंड का भी हो सकता है, 1 मिनट, 3 मिनट। कृपया कर आप उस ऐड को देखिए, क्योंकि आपके माध्यम से उन गरीब बच्चियों को हेल्प मिलेगा। ठीक है, उन गरीब बच्चियों को हेल्प मिलेगा ताकि वो शिक्षा ग्रहण कर सकें। ठीक है, तो मैं आप सभी से अपील करता हूँ, हाथ जोड़ के करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि हम एक सामाजिक प्राणी हैं, हमारा दायित्व बनता है कि हम उन गरीब बच्चियों की मदद करें। ठीक है, और आपके थ्रू अगर मैं इसकी मदद कर पाऊँ, ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। आप तमाम विद्यार्थी जिनसे करबद्ध प्रार्थना है, एक गुरु आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, एक टीचर, एक शिक्षक आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप ज़रूर इस काम में सहभागिता लें। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप मेरे चैनल को लाइक करें, आप मेरे चैनल के सारे वीडियोस को जो मोनेटाइज हैं उनको शेयर करें। क्योंकि कैसे पहचानना है कि वीडियो मोनेटाइज है, उसके नीचे पीली कलर की लाइन आएगी वीडियो के नीचे। ठीक है, आपको ऐड देखना है। अगर आप अपने बहुमूल्य कीमती समय में से केवल 5 मिनट, मेरे 5 मिनट छोड़ दीजिए, 2 से 3 मिनट भी मेरे ऐड को देते हैं तो आप क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकते हैं। ठीक है, यानी ये जो पैसा जाएगा उन गरीब बच्चियों के पेरेंट्स के खाते में जाएगा। ठीक है, तो आप सभी से निवेदन है कि इस प्रोसेस को पूरा करें। तो जो 2 बड़ी खुशखबरी थी मैंने आपको बता दी। पहली बड़ी खुशखबरी ये है कि आप जिन बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट हुआ है वो मायूस ना हो। जो परफेक्ट न्यूज़ है, जो कन्फर्मेटरी न्यूज़ है जो मेरे पास आई है कि अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में एक मॉडिफिकेशन लिंक जारी किया जाएगा। और दूसरी सबसे बड़ी न्यूज़ है कि जो ECA के रिगार्डिंग जो टेंडर संबंधी न्यूज़ है ग्रुप डी से संबंधित, वो अक्टूबर के लास्ट वीक में जारी किया जाएगा। और जो आराध्या फंड का मैंने जिक्र किया, उसमें आप सभी से अपील है कि आप मेरे चैनल और वीडियो के एड्स को देखें, ताकि जो कमाई हो उसके माध्यम से गरीब बच्चियों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत उनको हेल्प किया जा सके। ये मेरा हेल्प नहीं होगा, ये आप सभी की मदद से और मेरी मदद से ये चीज़ें होंगी। हम सभी माध्यम होते हैं। ठीक है, हम सभी कर्ता नहीं होते, कर्ता ऊपर वाला होता है। हम सभी माध्यम होते हैं जिसके थ्रू अगर हम किसी की मदद कर पाएँ ताकि उनके जीवन में फ्रस्ट्रेशन ना हो, डिप्रेशन ना हो, वो शिक्षा के अधिकार से वंचित ना रह जाए, ऐसा मेरा प्रयास है, जिसकी वजह से मैंने चैनल को मोनेटाइज किया है। ठीक है, मेरी एक अच्छी सोच है और उस सोच का आप भी हिस्सा बने। आपको केवल एड्स देखना है, केवल आपको 2 से 3 मिनट देना है बस। तो जो लड़कियां, जो बच्चियां गरीब हैं, वो मेरा व्हाट्सअप नंबर सुन लें, 9708922669। फिर से सुन लें, 9708922669। इस पे आप अपना BPL कार्ड, आप अपने माता पिता का आधार कार्ड और अपना आधार कार्ड भेजें ताकि मैं आपको रजिस्टर कर पाऊँ। ये प्रक्रिया आज ही से शुरू हो गई है। जैसे ही मेरी वीडियो लॉन्च होगी उसके बाद से ये प्रक्रिया शुरू हो गई है। मैं 50 बच्चियों को, फर्स्ट 50 गर्ल्स को सेलेक्ट करूंगा और उनके अकाउंट में मिनिमम 1000 रुपया स्कॉलरशिप दिया जाएगा। जैसे ही मेरे महीने की यूट्यूब की कमाई होगी उसके आधार पे उन्हें 50%, अगर 30,000 कमाई होती है तो 15,000, अगर 50,000 कमाई होती है तो 25,000, इस तरह से डाला जाएगा। तो आप एक सही सोच का हिस्सा बने। और आज की वीडियो देखने के लिए आप तमाम विद्यार्थियों का तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू।